हर शहर की कोई ना कोई सड़क, कोई ना कोई कोना अपने साथ एक ऐसा राज छुपाए बैठा होता है जिसे कोई जानना नहीं चाहता, और जो जान जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही सड़क की, कराची की करसाज रोड की, जहां हर गुजरने वाले को लगता है जैसे कोई देख रहा है, कोई इंतजार कर रहा है। लेकिन ये कोई आम इंतजार नहीं, ये उस दुल्हन का इंतजार है जिसकी शादी कभी पूरी नहीं हुई, जिसकी आत्मा आज भी उसी जोड़े में, उसी सड़क पर अपने दूल्हे की राह तक रही है। अगर आप अकेले हैं और रात का समय है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इस कहानी को सुनने से पहले चारों तरफ एक नज़र जरूर घुमा लें, क्योंकि कभी कभी डर सिर्फ एक कहानी नहीं होता, वो सच्चाई बनकर आपके सामने खड़ा होता है। तो चलिए सुनते हैं करसाज रोड की दुल्हन। रात का सन्नाटा करसाज रोड पर भारी पर्दे की तरह लटका हुआ था। दिन में वाहनों के शोर से गूंजने वाला यह कराची राजमार्ग रात के तीसरे पहर में एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। सड़क के किनारे लगे पुराने लैंप पोस्टों से आने वाली मंद रोशनी से छाया और भी गहरी हो गई। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई पुरानी अधूरी कहानी अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। अरशद अपनी पुरानी टोयोटा कोरोला कार चला रहा था। वह अपने दोस्त की शादी के रिसेप्शन से सुबह 2:30 बजे लौट रहा था। उसकी आंखें थकान से भारी थीं। करसाज रोड उसे घर जाने का सबसे निकटतम मार्ग प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह रात उसके जीवन का सबसे भयावह क्षण होने वाला था। उसने कार की खिड़की खुली रखी थी, क्योंकि रात की ठंडी हवा ही उसे जगाने का एकमात्र तरीका थी। लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, फूलों की खुशबू जैसी, लेकिन उसमें मौत की सड़ती हुई दुर्गंध भी मिली हुई थी। सड़क पर कोई कार नहीं थी, सिवाय एक ट्रक के जो दूर से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था। अरशद ने अपना फोन देखने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी। वहां एक पुराने टूटे हुए पुल के नीचे एक महिला खड़ी थी। उसने लाल रंग की पोशाक पहन रखी थी जो दुल्हन के जोड़े जैसी लग रही थी, लेकिन पोशाक अजीब तरह से चमकदार थी, मानो खून से भीगी हुई हो। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे और वह एक बेजान छाया की तरह सिर झुकाए खड़ी थी। इतनी रात को यहां यह लाल जोड़ा कौन है? अरशद ने सोचा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गाड़ी की गति धीमी कर दी, लेकिन कहीं उसके दिल के कोने में एक आवाज चिल्ला रही थी, आगे बढ़ो, रुको मत। फिर भी उसने सोचा कि शायद कोई महिला परेशान है और उसने कार रोक दी। बीबी, क्या बात है, कहां जाना है? अरशद ने खिड़की से बाहर झुककर पूछा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप कार के पिछले दरवाजे की ओर चली गई। उसने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। अरशद ने पीछे के शीशे में देखा, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और वह पत्थर की मूर्ति की तरह सिर झुकाए बैठी थी। बीबी, कहां जाना है? अरशद ने फिर पूछा, लेकिन जवाब की जगह उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी सिसकी या दुल्हन की विदाई की चीख जैसी। अरशद ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कार के अंदर का माहौल बदलने लगा। हवा और अधिक ठंडी होती जा रही थी और अरशद को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके कानों में कुछ फुसफुसा रहा हो। तुम मेरी शादी देखने आए थे? एक भारी कर्कश आवाज उसके कानों में गूंजी। स्टीयरिंग व्हील अरशद के हाथ से फिसल गया। उसने आईने में देखा और उसका खून जम गया। पीछे वाली सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि उसने ही महिला को कार में बिठाया था। उसने कार की गति बढ़ा दी, लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज के साथ कार का इंजन बंद हो गया। अरशद ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुई। उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने सिर घुमाकर देखा तो उसकी चीखें निकलती रहीं। वह महिला अब उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे पर अभी भी बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे दो गहरे काले कुएं हों। उसके लाल जूतों से खून टपक रहा था और उसके हाथों पर अजीब डरावने मेहंदी के डिजाइन थे, जैसे कि खून से बने हों। तुम मेरी शादी में हो? उसकी आवाज मानो कब्र से आ रही थी। अरशद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की,
लेकिन वह जादू से बंद हो चुका था। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटकी रह गई। महिला के बाल अचानक हवा में लहराने लगे और उसका चेहरा धीरे धीरे अरशद की ओर मुड़ गया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका चेहरा, वह चेहरा कोई इंसानी चेहरा नहीं था। उसकी त्वचा सड़े हुए कपड़े की तरह फटी हुई थी और उसके मुंह से मौत की सड़न जैसी दुर्गंध आ रही थी। मैं अपनी शादी पूरी करूंगी, उसने कहा, और उसके हाथ धीरे धीरे अरशद की गर्दन की ओर बढ़े। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे, किसी जानवर के पंजों की तरह। अरशद ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया और अंततः वह खुल गया। वह कार से गिर गया और अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर भागने लगा। जब अरशद ने पीछे मुड़कर देखा तो कार खाली थी, लेकिन लाल जोड़े में वही दुल्हन सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें अभी भी अरशद को घूर रही थीं। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई और उसने हाथ उठाया, मानो अरशद को वापस बुला रही हो। उसके टखने से खून की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं और हर बूंद के साथ एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई महिला दर्द से चीख रही हो। अरशद भागता रहा। उसे पता नहीं चला कि वह कितनी दूर भागा। जब वह रुका तो वह करसाज रोड से दूर एक खाली प्लॉट के पास खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका शरीर भय से कांप रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दुल्हन वहां नहीं थी, लेकिन वही आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, मैं अपनी शादी पूरी करूंगी। सुबह जब अरशद की कार करसाज रोड पर मिली तो वह बिल्कुल सही हालत में थी, लेकिन अरशद की हालत ऐसी थी जैसे उसने मौत को करीब से देख लिया हो। उसने यह कहानी अपने दोस्तों को बताई, लेकिन कुछ लोग इस पर हंसे और कुछ ने कहा कि यह कार वाली दुल्हन की कहानी है जो सालों से सड़क पर भटक रही थी। ऐसा कहा जाता है कि यह दुल्हन उस महिला की आत्मा है जो कई साल पहले करसाज रोड पर एक भयानक दुर्घटना में शामिल थी। वह अपनी शादी के दिन लाल पोशाक पहने अपने दूल्हे के पास जा रही थी, तभी उसकी कार एक पुल से नीचे गिर गई। उसकी आत्मा आज भी अपनी अधूरी शादी को पूरा करने के लिए इस रास्ते पर भटक रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वह रात में इस सड़क से गुजरने वाले हर व्यक्ति को अपने जुलूस का हिस्सा बनाना चाहती है। उसकी लाल पोशाक उसके खून से सनी हुई है और उसकी मेहंदी उसके दर्द की कहानी बयां कर रही है। आज भी जब लोग करसाज रोड से गुजरते हैं, खासकर रात के अंधेरे में, तो उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सड़क के किनारे लाल पोशाक पहने एक दुल्हन को खड़ा देखा। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी कार बिना किसी कारण के रुक गई थी, या उन्होंने अजीब सी रोने की आवाजें सुनी थीं। सच हो या झूठ, एक बात तो तय है, जब आप करसाज रोड से गुजरेंगे तो आपके दिल में डर जाग उठेगा। आप असहाय होकर आईने में देखते हैं और सोचते हैं कि क्या आपके पीछे कहीं कोई लाल जोड़ा है, और जब आप वहां से निकलते हैं तो आपके कंधों पर एक भार महसूस होता है, जैसे कोई आपके साथ चल रहा हो। तो दोस्तों, ये थी करसाज रोड की दुल्हन की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई आपकी परछाई में चल रहा हो, या जैसे आईने में कुछ ऐसा दिखा हो जो वहां नहीं होना चाहिए था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और डरावनी कहानियों के लिए। और हाँ, अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क से गुजरें तो पीछे मुड़कर जरूर देखिएगा। क्या पता कोई लाल जोड़ा आपका इंतजार कर रहा हो।